नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। लंबे वक्त से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, मोदी और भागवत के बीच सब कुछ सही नहीं है। कई तरीके के बयान भी लोकसभा चुनाव के दौरान आए, उसके बाद भागवत साहब ने भी पलटवार किया, लेकिन उसके बाद चुनाव हरियाणा का आया, महाराष्ट्र का आया, कहा गया सब कुछ ठीक है, आरएसएस जमीन पर काम कर रहा है। लेकिन अब एक ट्वीट सामने आया, पंकज शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट ने खलबली मचा दी है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने ट्वीट में, वो आपको दिखा दूं। पहले, भागवत कथा के समापन का फैसला तो नरेंद्र भाई सितंबर 2015 के पहले हफ्ते में ही मन ले चुके थे, और उसके बाद से तो वो सिर्फ दुआ सलाम बनी रहे का दिखावा कर रहे हैं। तो दो सवाल यहां बनते हैं कि 2015 के पहले हफ्ते में ऐसा क्या हुआ था जो नरेंद्र मोदी ने मन बना लिया था भागवत कथा को लिखने का, और दूसरा, ये दिखावा आखिर क्यों किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ मतलब है इस ट्वीट का जो फिलहाल खलबली मचाए हुए है राजनीति में? देखिए, ये संघ में और भाजपा के अंदरूनी हलकों में इस बात की चर्चा थी, और चर्चा इस बात की थी कि अचानक मोहन भागवत पर हमले क्यों बढ़ गए, और मोहन भागवत को क्रिटिसाइज करने वाले या उन पे हमले करने वाले लोग कौन हैं। कहीं कहीं ये चर्चा थी कि क्या जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के बीच में ये जो कहा था कि अब हम संघ से ज्यादा बड़ा हो चुके हैं, क्या ये सचमुच नड्डा का व्यक्तिगत बयान था, या फिर इसके पीछे कुछ सोची समझी रणनीति थी। फिर मैं देखता हूं मोहन भागवत का बयान और फिर बीजेपी का स्टैंड। जब जब बीजेपी ने कोई स्टैंड लिया है, मोहन भागवत उससे अलग चले। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मोहन भागवत ने एक जगह भाषण दिया कि ब्राह्मण भारत से आए थे, ये अफवाह ब्रिटिश ने फैलाई थी, ब्राह्मण यहीं के हैं, मतलब ये ब्राह्मण 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 कर रहे थे। और उस वक्त मोदी क्या कर रहे थे? ओबीसी, दलित, आदिवासी। मोदी का फोकस बीजेपी के विस्तार का, कि भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेंस। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि भागवत ब्राह्मण को या फिर अपर जाति, अपर कास्ट को साध रहे हैं, लोअर कास्ट को मोदी साध रहे हैं, दोनों मिलकर साध रहे हैं। तब तो ठीक है। एक दूसरे के खिलाफ जो विरोधी बयान देता है, तब तो दोनों साधता है। राहुल गांधी है, वो मुसलमानों को साध रहे हैं, और मोदी हिंदुओं को साध रहे, इसका मतलब दोनों एक है, ऐसा थोड़ी ना होता। एक दूसरे के परस्पर विरोधी बयान है। नहीं, मुझे पंकज जी याद वो आता है जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, मोहन भागवत ने सबसे पहले उसका समर्थन किया था, उसके बाद बीजेपी ने स्टैंड लिया था कि हम मना थोड़ा ही कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि आखिर पिछले, मैं कुछ इसलिए बयानबाजी बता रहा हूं। अच्छा बताइए, मोहन भागवत ने कभी बांग्लादेश के हिंदुओं के नरसंहार पे एक शब्द बोला है? नहीं, नजर तो नहीं आता। नहीं बोला। नहीं, कभी मोहन भागवत ने जो दूसरे मुद्दे हैं, डीप स्टेट के खिलाफ कभी कुछ बोला? नहीं। मोहन भागवत ने जो याचिकाएं लगाई जा रही हैं, कोर्ट द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, क्या हिंदू पक्ष में बोला? नहीं, नहीं बोला ना। और ऐसे तमाम इंस्टांसेस मैं बता सकता हूं। और नहीं समझेंगे। देखिए, संघ और बीजेपी के जो बीच रिश्ते हैं ना, वहां कैसे निपटाया जाता है, किसी को कैसे बढ़ाया जाता है। आपको क्या लगता है कि संजय जोशी नाम बीच में मीडिया में चलना शुरू हुआ? बीजेपी के और संघ के अंदर हर किसी को पता है कि मोदी को संजय जोशी पसंद नहीं। फिर कौन था वो नाम चलवा रहा था? क्या गोविंदाचार्य को जब बीजेपी से निपटाया गया तो क्या घोषणा करके निपटाई गई थी? वो तरीका होता है। क्या प्रवीण तोगड़िया को, संजय जोशी को अगर साइडलाइन किया गया तो क्या वो मीडिया में घोषणा की गई थी? नहीं, वो अपना तरीका होता है। क्या राम माधव को जब बीजेपी से हटाकर वापस संघ में ले जाया गया तो क्या ये मीडिया में घोषणा की गई थी? नहीं। नहीं पंकज जी, अगर चलिए तरीका होता है। मान ले कि भागवत और मोदी अलग अलग हैं, दिखावा कर रहे हैं, नहीं, तो वो 2015 में मतलब 9 साल पहले हुआ क्या था? 10 साल पहले? नहीं, भागवत और मोदी अलग अलग नहीं है।
ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर मोदी की पकड़, शाह की पकड़ ज्यादा रहेगी या संघ की पकड़ ज्यादा रहेगी, इस बात को लेकर खींचतान है। यहां व्यक्तिगत कुछ नहीं है। सर मेन मुद्दा तो यहां पावर ये का ही है ना, व्यक्तिगत क्या करना है। एग्जैक्टली मुद्दा तो पावर का है। एग्जैक्टली। भागवत साहब के पीछे भी अच्छा, तो आजकल लाव लश्कर ज्यादा है, उन्हें भी तो इस लाइफ स्टाइल की अब आदत सी पड़ गई है ना। वो भी तो अब पुराने वो जो संगीत जिस तरीके से रहते थे वो नहीं रहते हैं। और नहीं नहीं, मैं तो यही तो देखिए, मैं किसी का दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अंदर अंदर कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। और ये जो पंकज शर्मा ने किसकी कहा तरफ ना से? कि अब ये किसकी तरफ से कहा है, पंकज शर्मा से पूछिए। लेकिन मुझे तो लगता है कि भागवत जी की तरफ से बोला गया है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है भागवत कथा के समापन का फैसला तो 2015 में ही नरेंद्र मोदी ले चुके थे। लेकिन अब बस दुआ सलाम बाकी रहे, वो तरीका ढूंढा जाने लगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सर संचालक के खिलाफ बयानबाजी कर देंगे बिना शाह के? कभी सुना है ऐसा? लेकिन आज हो रहा है। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो खींचतान है और बार बार सर संचालक को जरूरत थी गोरखनाथ धाम जाकर योगी से मुलाकात करने की? गोरखपुर गए, उसके बाद यहां सर संचालक को मुलाकात करने की जरूरत थी। अरुण जी देख रहे थे ना वो काम। फिर क्यों? जितना ऊपर ऊपर समंदर शांत दिख रहा है ना, उतना है नहीं, अंदर ही अंदर इरप्ट हो रहा है वोल्केनो। अच्छा, ये तूफान अगर आता भी है, है, अगर ये ज्वालामुखी फटता भी है तो क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? रेजिम चेंज बीजेपी के अंदर, और उसी का सारा प्रयास है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। उदाहरण से समझाइएगा सर। नहीं, मैं बताता हूं आपको। नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही निपटाने की कोशिश की गई। पहला, राजनाथ सिंह मजबूर है। मैं बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ पे परोक्ष रूप से हमले की कोशिश की गई, उन्हें दायरे में लाने की कोशिश की गई। तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें संघ पसंद करता है, लेकिन उन्हें एक एक करके साइडलाइन लगा दिया गया। और जिन नेताओं को प्रमुखता से उभारा गया उनका लिस्ट देखिए। और आज के भारतीय जनता पार्टी में कौन प्रोमिनेंट है और कौन साइडलाइन है या अपनी इज्जत बचा रहे हैं, उनका लिस्ट देखिए, तब कहानी समझ में आएगी। संघ का कहना है संगठन सर्वोपरि, व्यक्ति नहीं। और यही बात जब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था तो कितना हंगामा हुआ था। देखिए, अंदरूनी खींचतान है बीजेपी के अंदर। जब भी इस तरह का, मैं रेजिम चेंज अच्छा शब्द नहीं होगा, जब भी चेहरा बदला जाता है तो इस तरह की खींचतान होती है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब आडवाणी के जगह पे नरेंद्र मोदी को लाया गया तो क्या आडवाणी फूट फूट कर नहीं रो रहे थे? आडवाणी की शक्ति क्षीण थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं सके। आडवाणी अगर रुतबे में होते पुराने दौर की तरह, अगर भारतीय जनता पार्टी पर उनका पकड़ होता तो कुछ करते। लेकिन नरेंद्र मोदी की पकड़ है, अमित शाह की पकड़ है। मैं यहां नरेंद्र मोदी अमित शाह को एक यूनिट मानता हूं। रिजीम चेंज के लिए फिर विकल्प भी तो वैसे ही तलाशना पड़ेगा ना पंकज जी? यही नहीं तो उसको पहले तो ग्रूम किया जाता है। विकल्प है। क्या होता है ना कि नरेंद्र मोदी को बनाया गया, कोई भी नेता बनाया ही जाता है ऑब्वियसली। जब बीजेपी किसी को ठान लेती है या संघ ठान लेता है कि इसको बनाना है, तो बहुत पहले से ग्राउंड वर्क, खेत जोतना शुरू कर देती है। उसके बाद तब उसमें बीज डालता है। लोगों को तो जब अंकुरित होता है बीज, फसल, तब नजर आती है कि अरे ये फसल हो गई। और वो काम शुरू हो चुका है। इस बार देखिए, संत समाज द्वारा मोहन भागवत को क्रिटिसाइज किया जाना न अकारण है और न ही अनायास। राम भद्राचार्य हो गए या फिर बाबा बागेश्वर हो गए या बहुत सारे इस तरह के हैं। वो मतलब भागवत डाउनफॉल में है, अब जनता, आम जनता भागवत के साथ नहीं है। नहीं, नहीं, एक कोई डाउनफॉल में नहीं, दोनों एक दूसरे पर शाह और मात चल रहा है। एक पक्ष चाह रहा है कि भागवत थोड़ा डाउनसाइज हो जाए, बीजेपी बड़ी हो गई है, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, एक वो पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये है मोदी के बाद कौन, अभी से इस पे मंथन होना चाहिए।
अमित शाह जब कहते हैं कि 2029 में भी मोदी रहेंगे, तो हर कोई कंफर्टेबल नहीं था। ये बहुत गूढ़ बातें हैं। देखिए, आम जनता, आम कार्यकर्ता अगर किससे पूछेगा ना, तो किसी की हैसियत नहीं है इस विषयों पर कुछ बात कर सके। और बहुत सारे पत्रकार भी जो स्वयं को राष्ट्रवादी कहते हैं या संघ के नजदीक कहते हैं, वो बोलेंगे नहीं जी सब कुछ ठीक ठाक। अरे मोहन भागवत तो बहुत महान है और मोदी जी तो खैर उनसे डबल महान, दोनों मतलब ऑल इज गुड। लेकिन अगर ऐसा होता तो इस तरह जो बयानबाजी आ रही, अच्छा बताइए, नड्डा की हैसियत नहीं है कि अपने मन से जाकर टेलीविजन चैनल पे बैठ के ये बोल दे कि हम संघ से बड़े हो गए। सर ऐसा हो सकता है ना मजे मजे में या आवेश में आकर बड़बोलेपन में बोल दिया हो? इतना नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पे जाके मजे ले रहा हो। मजे मतलब माफ कीजिएगा, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, मैं आवेश कहना चाह रहा था। आवेश में किसी सवाल के जवाब में आवेश में आकर बोल दिया गया हो। इस तरह का कोई उस तरह का मोमेंटम होता कि एंकर इस तरह सवाल करो, इरिटेट करो। बड़ा शांत था ये डिस्कशन और बहुत सोच समझ के बोला गया था। और इसीलिए उसके बाद, उस बयान के बाद संघ ने कहा कि थोड़े तुम्हारी भी हैसियत दिखाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? अच्छा बताइए, ये झूठ बात है क्या कि उत्तर प्रदेश में खींचतान नहीं हुई थी? बहुत हुई थी। कहां, कौन करवा रहा था? कौन था? योगी का साथ किसने दिया और योगी की खिलाफत कौन कर रहा था? बताइए। देखिए बहुत विषय लंबा हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आखिरी लाइन में आपसे समझना चाहता हूं। 2015 उसी वक्त ये फैसला किया गया था जी, जब 2013 में राजनाथ सिंह ने घोषणा की नरेंद्र मोदी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के चेहरा। उसके बाद 2014 का चुनाव हुआ, संघ और संगठन और बीजेपी सबने मिलकर बहुत मेहनत की और पूर्ण बहुमत की सरकार आई। लेकिन साल भर होते होते संघ को यह एहसास हुआ कि यहां व्यक्ति हावी होता जा रहा है, व्यक्ति का मैजिक ज्यादा है, संगठन का मैजिक कम है और आरएसएस को डाउनसाइज करने की कोशिश की जा रही है और सुनी नहीं जा रही है संघ की। और उसी वक्त से लेके कुछ फ्रिक्शन हुआ था। उसी सितंबर 2015 की बात ये हो रही है। सितंबर 2015 में ही अंदर फैसला कर लिया गया था, दृढ़ प्रतिज्ञा, कि संघ के जो भी मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, चाहे राम मंदिर का हो, धारा 370 का हो, समान नागरिक संहिता का हो, या मां भारती के परम वैभव को शिखर पर ले जाने की बात हो, या राष्ट्र निर्माण की बात हो। हम हिंदुत्व का भी मुद्दा उठाएंगे, हम राष्ट्रवाद की भी बात करेंगे। संघ की जरूरत क्या है? और वही उसी की परिणति हुई जब 2024 में आके जेपी नड्डा। लेकिन वो उल्टा पड़ गया सर, ये मानना पड़ेगा। वो जो कोशिश की गई वो उल्टी पड़ गई। और मैं बताता हूं, वो उल्टा पड़ा है, लेकिन अभी ये कोल्ड वार है। ऐसा नहीं है कि 2029 में अमित शाह ने कह दिया कि मोदी जी हमारे चेहरे रहेंगे तो उसकी गारंटी ले लीजिए। इस महाकुंभ में मंथन होने वाला है, समुद्र मंथन, और उस मंथन से विष निकलता है अमृत, वो देखना होगा। लेकिन देखिएगा इस महाकुंभ के बाद से इस देश के नैरेटिव में कुछ बदलाव आएगा। आसानी से तो मोदी अमित शाह भी नहीं हटेंगे, लेकिन कुछ प्रयास किया जा रहा है। और देखिएगा, जब इससे सबसे पहले हमें एहसास कब होगा पता है कि नया भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। वहीं से पता चलेगा कि जीत किसकी और हार किसकी हुई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस मामले पर चर्चा करने के। तो 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन बना लिया था मोहन भागवत को उनके पद से हटाने के लिए, या फिर संघ का बीजेपी में इंटरफेयर ज्यादा ना हो, उसके लिए भागवत की जो पावर है बीजेपी के ऊपर, उसे खत्म करने के लिए या कम करने के। लेकिन ये सच्चाई है कि 9 साल बीत जाने के बावजूद 2025 में हम आ चुके हैं, कम नहीं कर पाए हैं। और जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, उन्होंने दिखा दिया। उसके बाद से वापस से वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, उस ट्रैक पर लौटना पड़ा जिस ट्रैक को छोड़ने की बात कर रहे थे। बाकी इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।